अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एमटेक सॉफ्टवेयर में रेस्टोरेंट के लिए बिलिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम एमटेक का जो सॉफ्टवेयर है उसके आइकन पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे और लॉगिन स्क्रीन का जो है वो वेट करेंगे। जैसे ही हमारी लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होगी तो आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मेरा ये है आईडी और पासवर्ड, मैंने वो लिखा और लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो मेरा जो मेन सॉफ्टवेयर का पेज है वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और डिस्प्ले होने के बाद जो सबसे पहला मैसेज देता है सॉफ्टवेयर वो ये देता है कि आपने लास्ट बैकअप इस डेट पे लिया था, तो आप इसका जो है वो बैकअप ले लें। बैकअप लेने का तरीका हमने दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है, तो अब उस वीडियो को देख के बैकअप लेने का तरीका सीख सकते हैं। ये बैकअप लेना डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, डेटाबेस क्रैश हो जाए या आपकी विंडोज़ क्रैश हो जाए, उस सूरत में अगर ये बैकअप हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम इजीली आपका सारा का सारा डाटा वापस ला सकते हैं बगैर किसी ज़्यादा टाइम को ज़ाया किए। अगर ये बैकअप नहीं होता तो फिर सम टाइम जो है वो डाटा वापस आ जाता है, सम टाइम डाटा वापस नहीं आता। तो इसलिए बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम पॉइंट ऑफ सेल के बटन पे क्लिक करेंगे और अगर मैं इस कीबोर्ड के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे जितने भी पॉइंट ऑफ सेल के यूज़र हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी मैं अपने जो भी यूज़र बना हुआ है उससे लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पॉइंट ऑफ सेल का मेन पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। ये जो नीचे हैं ये मेन कैटेगरीज होती हैं। जैसे ही हम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारे आइटम्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं उस कैटेगरी में जितने भी आइटम बने हैं। जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे ब्रेकफास्ट से रेलिवेंट जितने भी आइटम्स हैं वो सामने डिस्प्ले हो गए। सूप एंड सैलड्स में करूँगा तो उससे रेलिवेंट आइटम मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। स्टार्टर में करूँगा तो उससे रेलिवेंट आइटम मेरे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। और जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें तीन तरीकों से हम बिलिंग करते हैं। एक होता है डाइनिंग, एक होता है होम डिलीवरी और एक होता है टेक अवे। तो हम सबसे पहले डाइनिंग से स्टार्ट करते हैं कि डाइनिंग में हम किस तरीके से बिलिंग करते हैं। तो बिलिंग करने के लिए सबसे पहले हमने डाइनिंग के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डाइनिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ऑर्डर के लिए जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। डाइनिंग में हमें सबसे पहले बताना होता है कि हमारा जो कस्टमर्स हैं वो किस टेबल पे बैठे हैं। यहाँ से हम टेबल नंबर लिखते हैं और टेबल का बटन प्रेस करते हैं और कितने बंदे बैठे हैं तो हम बंदे नंबर लिख के उनका और कवर के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास सारे हमारे के वेटर डिस्प्ले हो जाते हैं। उस टेबल पे उन कस्टमर को जो वेटर हमारा सर्व कर रहा होता है उसको हम करके क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और ये हमारा मेन्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें से अगर कोई एक क्वांटिटी किसी भी चीज़ की हमने बेचनी है तो सिंपल हम उस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक क्वांटिटी में वो चीज़ बिक जाएगी। जैसे मैंने ब्लैंच प्लेटर पे क्लिक किया तो उसने एक क्वांटिटी में उसको भेज दी। इसी तरह मैं सालसा पे क्लिक करूंगा तो उसने एक क्वांटिटी भेज दी। अगर कोई चीज़ हमने एक से ज़्यादा क्वांटिटी में करनी है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे सामने कीबोर्ड बना हुआ है। इस पे से किसी ने जितनी भी क्वांटिटी लेनी है, जैसे मशरूम चीज़ ऑमलेट है, कोई कहता है मुझे 2 दे दें तो हम पहले यहाँ से 2 को क्लिक करेंगे और मशरूम चीज़ पे क्लिक कर देंगे। कोई कहता है 5, और या फिर गलती से 5 हो गया तो हम क्लियर करेंगे। कोई कहता है जी 3 है, फ्रेंच टोस्ट है, तो मैंने ये 3 पे क्लिक करके फ्रेंच टोस्ट पे किया तो उसने यहाँ पे उसको 3 क्वांटिटी में सेल कर दी। जो डाइनिंग के कस्टमर होते हैं वो ऑर्डर देते हैं और वेट करते हैं, फिर वो खाना खाते हैं और एंड पे आपको बिल पे करते हैं। तो इस सूरत में हमने ऑर्डर पंच किया और इस बिल को हम होल्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको होल्ड कर दिया। इस होल्ड को करने पे क्या होता है कि जो हमारे पास अगर किचन में प्रिंटर लगा हुआ है या केओटी का सेटअप है तो हमारी इस होल्ड करने पे ऑटोमेटिकली किचन में अगर प्रिंटर है तो वो केओटी किचन में प्रिंट हो जाती है, और अगर मेन प्रिंटर पे ही आपकी केओटी की सेटिंग है तो वहां से केओटी प्रिंट हो जाएगी, आपको मैनुअल जाके किचन में वो देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसी ही जो टेबल का कोई ऑर्डर कोई चेंज करवाता है या उसमें कोई एडिशन करवाता है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे।
हम यहाँ से रिट्रीव पे क्लिक करेंगे। हमें पता है ये 3 नंबर टेबल है, ये सारे जितने भी हमारे पास ऑर्डर पंच हुए हैं वो टेबल नंबर के साथ, वेटर के साथ और बिल नंबर के साथ हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो यहाँ से हम इस टेबल पे क्लिक करके रिट्रीव कर लेंगे। ये जो हमारा पुराना बिल पंच हुआ था ये हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें अगर किसी ने कुछ और चीज़ ऐड करानी है, जैसे स्टार्टर में हम गए, ग्रीक नेचोस किसी ने ऐड कराया तो हमने उस पर क्लिक किया और इसको होल्ड कर दिया। ये होल्ड करने पे अब सिर्फ ग्रीक नेचोस की क्यूटी निकलेगी, बाकी जो हमने पहले पंच किए हैं उनकी क्यूटी दोबारा प्रिंट नहीं होती। और अगर इसमें कोई बंदा कोई चीज़ कैंसिल करवाता है या चेंजिंग करवाता है तो हम दोबारा से उस टेबल पे जाके इसको रिट्रीव करेंगे और वो कहते हैं कि यार हमें जो मशरूम चीज़ ऑमलेट है वो नहीं चाहिए, इसको हमने बिल में से कैंसिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कमांड्स में जाते हैं, वाइड पे क्लिक करते हैं और सम टाइम जो है ये पासवर्ड नहीं पूछता। अगर आपको इसके राइट्स मिले हुए, अगर राइट्स नहीं मिले हुए तो ये सिस्टम आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो अपना पासवर्ड लगा के उस चीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ब्लू हो गई, मतलब ये सेल हुई थी और ये माइनस हो गई। आप जैसे ही होल्ड करेंगे इस कैंसिलेशन की जो क्यूटी है वो किचन में प्रिंट हो जाएगी और आपके शेफ को पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर इस बिल में से ये चीज़ कैंसिल हो गई। जब आपका कस्टमर चीज़ खा लेता है और आपसे वो बिल डिमांड करता है तो हम रिट्रीव में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये चीज़ हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। इसमें ये देखिए होल्ड रिट्रीव और इसके साथ ये 2 ऑरेंज बटन और है जिसमें होल्ड एंड रिट्रीव लिखा हुआ है, होल्ड एंड प्रिंट एंड रिट्रीव लिखा हुआ है। इन दोनों बटन्स का मकसद ये है कि अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये मेरे इसको होल्ड भी कर देगा और रिट्रीव का फॉर्म मेरे सामने ऑटोमेटिकली डिस्प्ले भी हो जाएगा। अब मैं इसी तरह 3 नंबर को दोबारा रिट्रीव करता हूँ और मैं कहता हूँ ये होल्ड करे, उसके बाद प्रिंट करे और मेरे सामने मेरा जो रिट्रीव का फॉर्म है उसको डिस्प्ले कर दे। तो जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा इसने होल्ड किया, ये प्रिंट मेरे सामने डिस्प्ले किया, मतलब प्रिंट निकाल दिया। और रिट्रीव जैसे मैं इस प्रिंट को क्लोज करूँगा तो रिट्रीव का बटन मेरे सामने डिस्प्ले होगा। ये जो बिल है ये कैश पेमेंट से पहले आपने वेटर को देना होता है कि वो जाए कस्टमर को बताए कि आपका ये बिल है, आप इसकी पेमेंट कर दें, ठीक है। तो जैसे ही कस्टमर वेटर आपकी पेमेंट लेके आएगा और फिर हम इसको जो है वो अब यहाँ पे इसका बिल बना हुआ है 4649 उसने हमें 5000 रुपये दिए। मैं इसी कीबोर्ड से 5000 लिख के पेमेंट का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा जो बिल है वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अब रेस्टोरेंट में हम रिफंड किस तरीके से करते हैं? वैसे तो ये रेस्टोरेंट में बहुत रियर चांस होता है कि कोई कस्टमर आपका ऑर्डर लेके जाए और उसको रिफंड करे, लेकिन किसी भी वजह से कस्टमर आपका ऑर्डर लेके जाता है, उसको रिफंड करता है, ऑर्डर ख़राब था, उसको कच्चा था या कोई भी रीज़न हो सकती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हम उसमें रिफ़ंड किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने टेक अवे में पंच किया, एक ही ऑर्डर मैंने पंच किया और इसको फाइनल कर दिया। अब कोई कस्टमर जाता है और थोड़ी देर के बाद आके वापस कहता है कि यार ये इसमें कोई इशू था, तो ये ऑर्डर आपने मेरा वापस करना है। तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, हम कमांड्स में जाते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से हमने ऑर्डर पंच किया था, उसको उसी तरीके से हम रिफ़ंड भी करेंगे। जैसे टेक अवे में हमने पंच किया तो हम टेक अवे में जाएंगे, कमांड्स में जाएंगे और रिफ़ंड का बटन दबाएंगे और उस चीज़ के ऊपर अगर तो एक क्वांटिटी है तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, और अगर मल्टी क्वांटिटी है तो पहले क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और फिर उस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारी रिफ़ंड होगी। अच्छा, जब हम चीज़ को सेल करते हैं तो उसमें देखें ये रेड नहीं होता इसका बैकग्राउंड, और जो है क्वांटिटी और अमाउंट माइनस में नहीं आ रही होती। तो रिफ़ंड के केस में हमारे पास क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो माइनस में आ रही होती है। तो इसको हमने फाइनल करने के लिए सिंपल एक लिख के पेमेंट का बटन दबाएंगे। तो ये देखें इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे पीछे ब्लैक हो गया और राइटिंग जो है वो वाइट में हो गई। नॉर्मल केस में राइटिंग जो है वो ब्लैक होती है और बैकग्राउंड वाइट होता है। तो इस तरीके से हम रिफंड करते हैं चीज़ को। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो होता है टेक अवे। टेक अवे पे हमने क्लिक किया और सिंपल यहाँ पे बिलिंग शुरू कर दी। कोई चीज़ मल्टी क्वांटिटी में है तो उसकी क्वांटिटी लिख के हमने उस पर क्लिक किया। अब ये ऑर्डर वो कस्टमर हमसे पंच करवाया तो उसने कहा यार ग्रीक नेचोस जो है इसको ख़त्म कर दे। हम इसी तरीके से कमांड में जाएंगे, वाइट के बटन पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो इस चीज़ को कैंसिल कर देगा बिल में। और इसी तरीके से हमारा जो मोड ऑफ पेमेंट का मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो कैश पे चल रहा होता है। अगर कैश के अलावा कोई भी मोड ऑफ पेमेंट है, क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड है, तो वो हमें मोड ऑफ पेमेंट के बटन पे क्लिक करके उस मोड ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करना होता है। अब जैसे ये कस्टमर कहता है कि मैं आपको पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड से करूँगा,
हम मोड ऑफ पेमेंट के बटन पे गए, यहाँ से क्रेडिट कार्ड मेथड हमने सेलेक्ट किया, ओके किए, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है वो पेमेंट उठा ली। और उसके बाद हम यहाँ सॉरी बस पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ भी आ गया कि ये जो पेमेंट है ये क्रेडिट कार्ड से हुई है। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी पे हम क्लिक करते हैं। पहले हम अपना जो है वो ऑर्डर पंच करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में 2 ब्रंच प्लेटर हैं, साल्सा है, और पेस्ट्रीज़ में जाके चॉकलेट ब्राउनी है या कप केक है, और 2 मिनी पैटीज़ हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और फिर इस पर अब हमने जो कस्टमर की है वो इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। उसके लिए हम कस्टमर के बटन पे जाएंगे। अगर तो कोई कस्टमर हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है तो मैं यहाँ पे उसका नंबर लिखूंगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कोई कस्टमर नहीं बना हुआ और उसको हमने ऐड करना है तो इसी जगह पे रहते हुए हम कीबोर्ड से F6 का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कस्टमर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और अपडेट कर देंगे। ये कस्टमर हमारे सामने सेम हमारे सॉफ्टवेयर में सेव हो गया और उसको हम ओके करेंगे। अब जैसे ही अगर ये कस्टमर दोबारा ऑर्डर करेगा तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसका नंबर लिखूंगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके किया तो ये कस्टमर का मेरे सामने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। आप इसका और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने भी इसमें डाली नहीं थी चीज़ें, इसका एड्रेस वगैरह और बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप इसका फिल कर सकते हैं, जैसे हाउस नंबर 333 और जो भी चीज़ आप इसकी यहाँ पे डालेंगे वो इसकी बिल के ऊपर भी प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हम इतनी ही चीज़ें डालते हैं और इसको फिर हम होल्ड करते हैं, होल्ड एंड प्रिंट करते हैं। ये देखिए कस्टमर का नंबर, नाम और इसका एड्रेस वगैरह सारा हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसको प्रिंट करके हम जो है पर्ची अपने राइडर को देंगे, राइडर जाके ऑर्डर डिलीवर करेगा और वापस आके जब आपको पेमेंट देगा तो हम रिट्रीव में जाएंगे, यहाँ पे जाके अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेंगे। पेमेंट लिख के और मोड ऑफ पेमेंट कैश करेंगे। तो यहाँ पे देखें जब मैंने कैश किया तो कैश है, मोड ऑफ पेमेंट जब मैं क्रेडिट कार्ड करता हूँ तो क्रेडिट कार्ड होती है, और जब मैं क्रेडिट करता हूँ तो क्रेडिट होती है। क्रेडिट ज़्यादातर रेस्टोरेंट में चलता नहीं है, उसका ये तरीका होता है कि कस्टमर है वो आपके डेली बेसिस पे क्रेडिट ले जाता है, मंथ एंड पे वो आपको पेमेंट करते हैं, उनके लेजर मेंटेन होते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो भी काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। तो इसमें हम सिर्फ बिलिंग को जो है वो टारगेट करेंगे। अब मैं एक टेक अवे का बिल पंच करता हूँ और किसी कस्टमर को मैंने डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट हम 2 तरीके से देते हैं, या हम देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज में, या हम डिस्काउंट देते हैं रुपीज़ में। अगर मैंने किसी को रुपीज़ में डिस्काउंट देना है, जैसे 49.63 पैसा मैं इसको डिस्काउंट देता हूँ, तो यहाँ से पहले मैं 49.63 मेंशन करूँगा, कमांड्स में जाऊँगा और डिस्काउंट मैनुअल में जाऊँगा। तो ये देखिए इसने 49.63 डिस्काउंट देके मेरा जो बिल है वो 1400 रुपये कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड करना है तो मैं मोड ऑफ पेमेंट में जाके क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके ओके करूँगा। उसने 1400 उठाया और मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये बिल डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा जो हमारा तरीकेकार होता है डिस्काउंट देने का, वो होता है परसेंटेज में। किसी को 5%, 10%, 20% जितना भी हमने डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए मैं ये अपना जो बिल अपने सामने डिस्प्ले करूँगा और मैं कहता हूँ उसको मैं 10% डिस्काउंट देना है, तो यहाँ से मैं 10% लिखूँगा, कमांड में जाऊँगा और डिस्काउंट परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो इसने यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे दिया। अब इसको हम मोड ऑफ पेमेंट कैश में डालते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चल रहा होता है मोड ऑफ पेमेंट वो कैश ही होता है। तो मैंने यहाँ से 5000 कस्टमर ने मुझे पे किया और मैंने पेमेंट का बटन दबाया तो ये हमारा जो है बिल यहाँ से फाइनल हो गया। और जो बिल कैश हो जाता है वो इस लिस्ट से निकल जाता है। जैसे ये टेक अवे का बिल है 892, मैं इसको रिट्रीव किया, इसकी पेमेंट डाली, ये जैसे पे हुआ तो जब मैं रिट्रीव करूँगा तो ये बिल हमारी इस लिस्ट से निकल जाएगा। ये देखिए वो वहाँ से निकल गया। अच्छा, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो बैठे हुए हैं, 2 या 3 बंदे बैठे हुए हैं, वो एक टेबल नंबर उनको असाइन हुआ हुआ है, उनके और दोस्त आ जाते हैं या कोई भी और फैमिली मेम्बर्स आते हैं और उनको बड़ा टेबल चाहिए होता है, तो उसको हमने टेबल को शिफ्ट करना होता है, उसी ऑर्डर को किसी दूसरे टेबल पर। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि रिट्रीव में जाते हैं, ये बिल अपने सामने डिस्प्ले करते हैं, कमांड्स में जाते हैं और चेंज टेबल का बटन दबाते हैं। वो कहते हैं कि पहले इसका टेबल नंबर जो है वो 1 है, अब आप इसका टेबल नंबर क्या करना चाहते हैं।
तो हम इसका टेबल नंबर 15 करते हैं और ओके करते हैं। इसके बाद अगर इसमें कुछ और चीज़ें पंच करना चाहते हैं तो वो चीज़ें पंच करेंगे और होल्ड करेंगे, तो इसका टेबल नंबर चेंज हो गया। अब मैं एक बिल पंच करता हूँ, जैसे ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, इसको मैंने होल्ड किया। अब इस टेबल पे कोई भी बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है कि यार हमने इस बिल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है या 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब हम 3 बंदे हैं, हमने जो ऑर्डर किया था हमें अलग-अलग इसका बिल चाहिए। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, रिट्रीव के बटन पे क्लिक करते हैं, बिल पे क्लिक करते हैं जिसकी पार्टीशन करनी है, और उसके बाद स्प्लिट बिल का बटन दबाते हैं। जैसे ही हम स्प्लिट बिल का बटन दबाएंगे हमारे सामने ये चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। ये एक दफ़ा क्लिक करने पे ये सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं, दूसरी दफ़ा क्लिक करने पे ये चीज़ें अनसेलेक्ट हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार कैरेट केक का मुझे एक बिल चाहिए और चॉकलेट लाटे और फज का जो है वो मुझे दूसरा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर मेरे पास क्या है 026,899। तो मैंने इसको क्लिक किया, ये सिर्फ जो एक आइटम है ये नए बिल में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक नया चेक नंबर भी असाइन कर देगा। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी टेबल की और वेटर वगैरह की, सिर्फ चेक नंबर एक नया एक बिल असाइन करेगा और इसको चेंज किया। मैंने स्प्लिट बिल किया तो वो जो चीज़ है अभी आप देखिएगा, मैं रिट्रीव में जब जाता हूँ तो ये इसने एक और बिल नंबर असाइन कर दिया। हमारा ये बिल था, इसमें अभी इसने हमारे पास 2 चीज़ें रहने दी। मैं इसको होल्ड करता हूँ और रिट्रीव करता हूँ, जो मेरा ये नेक्स्ट बिल था उसने इसमें 5 कर दी और उसने मुझे इसकी पेमेंट की 5000। ये बिल मेरा निकल गया। इसी तरीके से मैं जब इसमें जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसने भी 5000 दिया और मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, तो ये मेरा बिल जो है वो बन गया। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें आपको और बताता चलूँ, सम टाइम कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, जैसे टार्ट है, ये है, ये है, ये है, कैरेट केक है, तो वो टार्ट में कहता है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि टार्ट में वो कहता है कि इसके साथ मुझे पोटैटो चाहिए, तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस बनी हुई हैं, जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो आ जाएंगी, और जो इस यहाँ पे जिसके बटन नहीं बने हुए होंगे उसको मैं यहाँ पे मैनुअल लिख के कीबोर्ड से ओके करूँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस आइटम के साथ किचन में प्रिंट होगी, जो कि आपके वेटर को या सॉरी आपके शेफ़ को पता चलेगा कि मैंने इस टार्ट के साथ क्या क्या चीज़ें देनी है और उसको किस तरीके से बेक करना है। और फिर हम इसको होल्ड करते हैं या पेमेंट करते हैं, वो जो भी तरीक़ाकार है उसका हम वो करके उसको कैश कर देते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम साइड ऑर्डर किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और वो आगे पॉइंट ऑफ सेल में परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से हम डील किस तरीके से बनाते हैं और वो डील पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो वो इंशाल्लाह मैं इसके लिए जल्दी आपको नई वीडियो बना के अपलोड करूँगा ताकि आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी जान